के राष्ट्रीय फूल का दर्जा पाया है। कमल का नाम आते ही दिमाग में एक सुंदर आकर्षक फूल की छवि बन जाती है और इसे देखने को मन लालायित होने लगता है। इस कोमल कमल के बारे में क्यों न कुछ जान लिया जाए। बच्चों, कमल वनस्पति जगत का एक पौधा है। इसके खूबसूरत फूल खिलते हैं। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध फूल है। संस्कृत में इसे कमल, पद्म, पंकज, सरोज, नीरज आदि कई नामों से जाना जाता है। फारसी में कमल को नीलोफर कहते हैं। कमल पानी में ही उत्पन्न होता है। उत्पन्न का अर्थ होता है पैदा होना, पैदा, और भारत सहित विश्व भर में पाया जाता है। कमल के पत्ते लगभग गोल ढाल जैसे होते हैं। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं और पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर फैलते हैं। तनों की गांठों पर से जड़ें निकलती हैं। अधिकतर लाल, गुलाबी, सफेद और नीले रंग के कमल देखे गए हैं। कहीं कहीं पीला कमल भी मिलता है। इसकी पत्तियां गोल गोल बड़ी थाली के आकार की होती हैं और बीच के पतले डंठल से जुड़ी रहती है। डंठल का अर्थ होता है नाल से जुड़ी रहती हैं। अब देखिए, अगला पेज। मैंने आपको एक पेज पढ़ाया है बेटा। अगला पेज देखेंगे। इन पत्तियों को पुरैन कहते हैं। इनके नीचे का वह भाग जो पानी की तरफ रहता है बहुत नरम और हल्के रंग का होता है। फूल लंबे डंठल के सिरे पर होता है और डंठल में बहुत से महीन छेद होते हैं। महीन का अर्थ होता है बारीक। बारीक छेद होते हैं, सुराख होते हैं। छेद का अर्थ होता है सुराख। डंठल का नाल तोड़ने पर महीन सूत निकलता है। इसे बटकर मंदिरों में जलाने की बत्तियां बनाई जाती हैं। प्राचीन काल में इसके कपड़े भी बनते थे। कमल की कली प्रातः काल खिलती है। सब फूलों की पंखुड़ियां समान नहीं होती। पंखुड़ियों के बीच में केसर से घिरा हुआ एक छत्ता होता है। कमल की गंध भंवरे को बहुत प्यारी लगती है। मधुमक्खियां कमल के रस को लेकर मधु बनाती हैं। मधु का अर्थ होता है शहद। मधु का अर्थ होता है शहद। भिन्न भिन्न जाति के कमल के फूलों की आकृति होती, बनावट भिन्न भिन्न होती है। पंखुड़ियां झड़ जाने के बाद छत्ता बढ़ने लगता है और थोड़े दिनों में इसमें बीज उत्पन्न हो जाते हैं। पकने और सूखने पर ये काले हो जाते हैं और कमल गट्टा कहलाते हैं। कच्चे कमल गट्टे को लोग खाते हैं और उसकी तरकारी बनाते हैं। सूखे कमल गट्टे दवा के काम आते हैं। कमल के पौधे के प्रत्येक भाग से औषधियां बनाई जाती हैं। कमल के फूलों का विशेष उपयोग पूजा और श्रृंगार में होता है। कमल के फूल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कमल से भरे हुए ताल को देखना काफी मनोहारी होता है।
मनोहारी होता है, का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला, क्योंकि ये तालाब की ऊपरी सतह पर खिलते हैं। भारत में पवित्र कमल का पुराणों में भी वर्णन है। इसको भारत का राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। अधिकांश हिंदू देवताओं को हाथ में कमल के साथ दिखाया जाता है। लक्ष्मी और ब्रह्मा ऐसे प्रमुख देवता हैं। देखे बेटा, हमने पहला पेज पढ़ा, उसके बाद दूसरा पेज हमने पढ़ा है। अब फिर से एक बार देखिए दूसरे पेज को। इन पत्तियों को पुरैन कहते हैं। इनके नीचे का वह भाग जो पानी की तरफ रहता है बहुत नरम और हल्के रंग का होता है। फूल लंबे डंठल के सिरे पर होता है और डंठल में बहुत से महीन छेद होते हैं। डंठल का नाल तोड़ने पर महीन सूत निकलता है। इसे बटकर मंदिरों में जलाने की बत्तियां बनाई जाती हैं। प्राचीन काल में इसके कपड़े भी बनते थे। कमल की कली प्रातःकाल खिलती है। सब फूलों की पंखुड़ियां समान नहीं होती। समान का अर्थ होता है बराबर नहीं होती। पंखुड़ियों के बीच में केसर से घिरा हुआ एक छत्ता होता है। कमल की गंध भंवरे को बहुत प्यारी लगती है। मधुमक्खियां कमल के रस को लेकर मधु बनाती हैं। भिन्न भिन्न जाति के कमल के फूलों की आकृतियां भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग। पंखुड़ियां झड़ जाने के बाद छत्ता बढ़ने लगता है और थोड़े दिनों में उसमें बीज उत्पन्न हो जाते हैं। पकने और सूखने पर ये काले हो जाते हैं और कमल गट्टा कहलाते हैं। कच्चे कमल गट्टे को लोग खाते हैं और उसकी तरकारी बनाते हैं। तरकारी का अर्थ होता है सब्जी। सूखे कमल गट्टे दवा के काम आते हैं। कमल के पौधे के प्रत्येक भाग से औषधियां बनाई जाती हैं। औषधि कहते हैं दवाइयां। औषधियों का अर्थ है दवाइयां। कमल के फूलों का विशेष उपयोग पूजा और श्रृंगार में होता है। श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट। कमल के फूल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कमल से भरे हुए ताल को देखना काफी मनोहारी होता है, क्योंकि ये तालाब की ऊपरी सतह पर खिलते हैं। भारत में पवित्र कमल का पुराणों में भी वर्णन है। इसको भारत का राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। अधिकांश हिंदू देव देवताओं को हाथ में कमल के साथ दिखाया जाता है। लक्ष्मी और ब्रह्मा ऐसे प्रमुख देवता हैं। देखिए बेटा, ये था हमारा आज का क्लास वर्क जो मैंने आपको करवाया। इसको आपको अच्छे ढंग से साफ एवं सुंदर लिखाई में लिखना करना है, आपको पढ़ना है। सुंदर लिखाई में इसका जो कठिन शब्द करवाएंगे वो करेंगे आप। इसको कम से कम 2 बार आप रीड करें पाठ को। अब मैं आपसे पाठ 13 सुनूंगा। सभी बच्चे ध्यान दें। अभी मैं शुरू करता हूं। कल का होमवर्क सुनता हूं आपसे। हिमानी बताएगी अभिन्न शब्द का अर्थ। अभिन्न शब्द का क्या अर्थ होता है, हिमानी बेटी बताएगी। सर किसका? अभिन्न शब्द का अर्थ बताएं आप बेटा। आज मैंने क्या काम करवाया बेटा, बताओ। सर हम बताएं? हाँ सर आप बताओ। 14 चैप्टर की रीडिंग। हाँ वेरी गुड। क्या नाम है बेटा 14 चैप्टर का? कोमल कमल। कोमल कमल। कमल। शाबाश। सर अभिन्न शब्द का अर्थ बताओ बेटी हिमानी। अलग न होने वाला। अलग होने वाला। न होने वाला। वेरी गुड। विविध। विविध। विविध शब्द का अर्थ बताओ।
अनेक प्रकार की। अनेक प्रकार की। प्रतिरोधी, रोकने वाला। प्रतिरोधी रोकने वाला। वाला। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। दुष्प्रभाव, बुरा असर। बुरा असर। अब मैं पूछूं वही बच्चा बताएगा। ओके सर। अब बताएगा सौरव, बताएगा सौरव। साम्राज्य शब्द का अर्थ बताओ। बताओ बेटा। बहुलता, राज। हाँ, बहुलता या राज, वेरी गुड। अब बताएगा निखिल, बोलबाला। सर क्या? बोलबाला शब्द का अर्थ बताओ। वंशी का बता दें। ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान, वेरी गुड। जटिल शब्द का अर्थ बताएं। जटिल, कठिन, मुश्किल। कठिन या मुश्किल। प्रिंस बताएगा। प्रिंस बताएगा अब की बार विषाक्त शब्द का अर्थ बताएं। प्रिंस। सर हम बताएं। आप बता दो निखिल। जहरीली। 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 विषाक्त का अर्थ होता है जहरीली। चिंतन शब्द का अर्थ बताएं। चिंतन, सोच विचार। सोच विचार। चिंतन शब्द का क्या अर्थ है बेटा? सोच विचार। अब यश बताएंगे। परवर्ती, परवर्ती शब्द का अर्थ बताएं। यश, गुण, स्वभाव। गुण, स्वभाव। शाबाश। समक्ष, सामने। समक्ष का अर्थ होता है सामने, वेरी गुड। अपशिष्ट शब्द का अर्थ बताएगी हिमानी बेटी। बताएं। अपशिष्ट आप बता दो। बचा हुआ पदार्थ। समाप्त। बचा हुआ पदार्थ। समाप्त, समाप्त नहीं बेटा, बचा हुआ पदार्थ। बचा हुआ पदार्थ। अब आप बताएंगे निखिल ही बताएगा क्या सर? इनमें से किस चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता? कंघी, मग, खिलौने, घड़ा। घड़ा। घड़ा, शाबाश। अगला प्रश्न है प्लास्टिक को आकर्षक रूप देने के लिए क्या मिलाया जाता है? रंग। 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 वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न आपके लिए हिमानी और वंशिका बताएंगी। प्लास्टिक कचरे में शामिल हैं पॉलिथीन थैलियां, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, पैकिंग सामग्री, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, क्योंकि पॉलिथीन थैलियां, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, पैकिंग सामग्री सभी प्लास्टिक कचरे में शामिल हैं, इसलिए इसका वो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्लास्टिक पुनः चक्रण की शुरुआत कब हुई? 1999। 1907 में। फिर से बताओ, शाबाश। 1970 1970 में। प्लास्टिक पुनर्चक्रण की शुरुआत कब हुई? 1970 में, शाबाश। अनेक प्रदेशों में किसके प्रयोग पर पाबंदी है? पॉलीथीन। पॉलीथीन, शाबाश। अच्छा, आप बताएंगे आज के युग को, यस बताएगा, आज के युग को कौन सी संज्ञा दी जाती है? युग को प्लास्टिक की संज्ञा दी जाती है। आज के युग को दी जाती है। शाबाश। अगला प्रश्न है सौरव के लिए।
सौरव बताएंगे प्लास्टिक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? किसी भी प्रकार के आकार में डाला जा सकता है। हाँ, प्लास्टिक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। शाबाश। अब आप में से कोई भी बताएं चिंता की बात क्या है? चिंता की बात तो यह है कि इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, चिंता की बात तो यह है कि प्लास्टिक का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला अब यस के लिए है प्लास्टिक के पुनः चक्रण का कार्य कम क्यों किया जाता है? प्लास्टिक के पुनर्चक्रण का कार्य बहुत कम किया जाता हो इसका मुख्य कारण पुनर्चक्रण प्रक्रिया का मैग्मा होना है। आपने थोड़ा सा सही नहीं पढ़ा, सही नहीं बताया बेटा, अशुद्धियां की हैं, अशुद्ध बोले हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो प्लास्टिक के पुनः चक्रण का कार्य बहुत कम किया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या पुनः चक्रण प्रक्रिया का महंगा होना है। पुनः चक्रण प्रक्रिया का महंगा होना है। अगला प्रश्न है निखिल के लिए, बच्चों से किस अभियान में शामिल होने को कहा गया है? हाँ, बच्चों से प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण अभियान में शामिल होने को कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रिंस के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए कौन कौन सी अब आप बताओ। टब मग कंघी वाटर बोतल टिफिन बॉक्स पेन शार्पनर कुर्सी मेज व खिलौने आदि घरेलू इस्तेमाल की चीजें प्लास्टिक से बनती हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। टब, मग, कंघी, वाटर बोतल, टिफिन बॉक्स, पेन, शार्पनर, कुर्सी, मेज व खिलौने आदि घरेलू इस्तेमाल की चीजें प्लास्टिक से बनती हैं। अगला प्रश्न है उन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जहां प्लास्टिक का उपयोग होता है। आप में से कोई बताएं उन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जहां प्लास्टिक का उपयोग होता है। हिमानी अनुवंशिका बताएं भाई। शाबाश, बताओ बताएं। निखिल, प्रिंस, वंशिका, हिमानी, बताएं। शाबाश। सौरव, सर नहीं आता। नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, आप जवाब दिया करो। बाजार में खरीदारी के लिए रंग बिरंगे कैरी बैग से लेकर रसोई घर के बर्तन, कृषि के उपकरण, परिवहन वाहन, जल वितरण, भवन, रक्षा उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक क्षेत्रों में आज प्लास्टिक का बोलबाला है। प्लास्टिक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है? प्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है? आप में से कोई भी बताएं। बताएं, शाबाश। कोई बताए बेटा। है तो उससे जहरीली गैस निकलती है।
मैं बताता हूँ। प्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। प्लास्टिक के धुएं से निकलने वाला रसायन मस्तिष्क एवं यकृत में कैंसर पैदा कर सकता है। यह रसायन त्वचा पर दाने उत्पन्न कर सकता है। कई दिनों तक इसके संपर्क में बने रहने से दमा तथा सांस संबंधी बीमारियां हो सकती है। अगला प्रश्न है बेटा, चलो अब समय हो गया क्लास का, ठीक है, अच्छे से तो बेटे पढ़ा करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाय सर। सर बाय। बाय सर। नहीं वो तो बाहर फोन देखा था, फोन दूर लिया गया। सन के कर रहा। सेवन। हाँ। दिखा। मैं मार दूंगी जो वीडियो। सौरभ
सौरभ सौरभ चल उठा ले। कौन था? अबे सौरभ 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 सुनो सरदार, ओए सुनो सरदार, तुम नहीं बोल रहे हो सौरभ? सौरभ क्या हो रहा है सवन? कंची टीवी गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारी क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, लेसन 15 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स हम आज के पार्ट में करेंगे। ए पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का, सी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का और डी है ट्रू फॉल्स का। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट है ए ब्लैंक हेलो सवन body that revolves around a planet। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एक प्लेनेट के चारों ओर कौन घूमता है? ए सैटेलाइट। फर्स्ट का क्या होगा? सैटेलाइट।